अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हम सेवन्थ क्लास में आज कोशिश करेंगे कि आपको साइंस का चैप्टर 1 याद करवाएं। और उसके लिए हमें यकीनन क्लासरूम में जाना पड़ेगा और क्लासरूम में जाकर जहाँ पे भी चैप्टर 1 हमने किया हुआ है, क्योंकि चैप्टर 1 है तो यकीनन 10 जून से क्लासेस स्टार्ट थी, तो वो 10 जून से ही हमें देखना पड़ेगा। अगर आप देखें तो ये रहा 10 जून। 10 जून में आपको चैप्टर 1 करवाया हुआ था। ठीक है। अब अगर आप इसको देखें तो ये देखें, साइंस वी नीड एनर्जी का एक वीडियो थी 10 जून को, और दूसरी थी राइट साइंस में अपने चैप्टर 1 ह्यूमन और ऑर्गन का। ये वीडियो आप दोबारा देख सकते हैं अगर समझना चाहे। लेकिन एनीवे हम आपको क्योंकि याद करवाना है, हमने आंसर क्वेश्चन, तो हम जाते हैं हमने इसके नोट्स कहाँ रखे थे। नोट्स हमने इसके जो है वो 12 जून देख लें। 12 जून को हमने साइंस कंप्लीट चैप्टर 1 ऑल कॉपी वर्क ये रखा हुआ है। आप इसको क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप साइंस के चैप्टर 1 यानी पेज 1 पे आएंगे तो पहला आपको क्वेश्चंस मिलना शुरू हो जाएंगे। अब अगर आप ये देखें तो सवाल नंबर 1 जो है, आप इसी तरह कॉपी में उतारा, हमने नोट्स भी दे दिए थे, लेकिन आप इस तरह उतार सकते हैं। लिखा हुआ है सवाल, वाई डू वी फील टायर्ड आफ्टर वर्किंग फॉर सम टाइम। आप महसूस करते हैं ना थकन, जब आपको थकन हो जाती है वर्किंग करते हुए, तो क्यों करते हैं? आसान सा जवाब है, जवाब भी लिखा हुआ है। लाइक अदर लिविंग थिंग वी आल्सो नीड एनर्जी। जाहिर है हर चीज़ को, किसी भी काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। काम करने के लिए तो ज़रूरत होती है ना। सो व्हेन वी वर्क, लिहाजा जब हम काम करते हैं, वी कंज्यूम एनर्जी एंड दैट्स वाई वी फील टायर्ड आफ्टर वर्किंग। ये तो याद होने वाला सवाल है, बहुत आसान सा सवाल है ये तो, कि जब हम एनर्जी जो है हमें यूज़ करनी होती है, जब हम काम करते हैं तो वो कंज्यूम होती है। जब कंज्यूम होती है एनर्जी, तो अल्टीमेटली क्या होता है, वो जो है आपको टायर्डनेस महसूस होती है, थकन महसूस होती है। ठीक है ना, याद हो जाएगा ये सवाल। चलें जनाब, अब दूसरे सवाल की तरफ आते हैं। हाउ डू वी rejuvenate our energy? What are the element which give energy to our body? मतलब हमें एनर्जी का किस तरह जो है वो हमें मिलती है, किस तरह हमें चाहिए होती है, बहुत ही आसान है तो। वी गेन एनर्जी, हमें एनर्जी कहाँ से हासिल होती है? फ्रॉम द फूड वी ईट। जाहिर है जो हम खाना खाते हैं, फूड खाते हैं, उससे हमें एनर्जी मिलती है। फूड गिव अस द नेसेसरी न्यूट्रेंट्स विच गिव अस एनर्जी। जो भी न्यूट्रेंट्स होते हैं वो हमें फूड के ज़रिए मिलते हैं। तो ये भी याद हो जाएगा सवाल, ये तो बड़ा ही आसान सवाल है। ठीक हो गया। अब हम आते हैं पेज नंबर 2 पे। पेज नंबर का जो 2 का जो सवाल है, आपको 7th क्लास में तो काम आएगा, 8वीं में भी काम आएगा, 9वीं में भी काम आएगा। तो ये वाला सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। लेकिन अगर आप इसको समझ लें कि इसकी वीडियो भी दी हुई है ना, अगर वीडियो आप देखें ना तो उसमें वीडियो में भी समझाया हुआ है। पहली वीडियो इसी की है कि ना इस सवाल की। राइट डिटेल नोट्स ऑन द फॉलोइंग। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, देखिए जो बोल्ड तरीके से लिखा हुआ है ना, जो हमें फूड में जो कंपोनेंट होते हैं ना उनके नाम लिखे हुए। कार्बोहाइड्रेट हुआ, प्रोटीन हुआ, विटामिन हुए, मिनरल हुए, फैट्स हुए। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फूड कंपोनेंट जिससे हमें एनर्जी मिलती है। इन सब चीज़ों से हमें एनर्जी मिलती है, पता है ना आपको। तो कार्बोहाइड्रेट के हवाले से अगर बोले तो मैं आपको बता भी देता हूँ, कार्बोहाइड्रेट आर प्रेजेंट इन नियरली ऑल टाइप ऑफ फूड। कार्बोहाइड्रेट तकरीबन तमाम फूड में पाया जाता है। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट मेटाबोलाइज वेरी रैपिडली एंड द क्विकेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। मेटाबोलाइज का मतलब ये होता है सेल के टूटने और बनने के अमल को। हमारी बॉडी के अंदर जो सेल होते हैं ना, वो टूटते भी है और यानी ब्रेक डाउन भी होता है उनका, और वो कंस्ट्रक्शन भी होती है उनकी। तो इस अमल को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो है मेटाबोलाइज होता है टू प्रोड्यूस ग्लूकोज। जाहिर है ग्लूकोज बनता है। ऑल body function required to glucose as well as the body need glucose for all kind of physical activity। ग्लूकोज तो इतना इम्पोर्टेंट होता है कि अगर ये ना बने तो हमारी तो एनर्जी नहीं होगी। तो कार्बोहाइड्रेट बड़ा ही इम्पोर्टेंट फूड कंपोनेंट है। कार्बोहाइड्रेट जो है आपको पता है ना, रोटी में भी पाया जाता है,
और उसके अलावा जो है वो डबल रोटी वगैरह हम खाते हैंगे, ब्रेड खाते हैं, इनमें पाई जाती हैं ये चीज़ें। ठीक हो गया। अब आ जाए प्रोटीन। ये भी बड़ा ही इम्पोर्टेंट फूड कंपोनेंट है, पता है आपको। प्रोटीन आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द ह्यूमन बॉडी, यानी कि बिल्डिंग्स की जो ईंटें होती हैं ना, ब्लॉक्स होते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट होता है जैसे बिल्डिंग की ईंटें होती हैं, प्रोटीन। ठीक है। द ह्यूमन यूज प्रोटीन टू रिपेयर एंड बिल्ड स्किन, बोन्स, मसल्स। देखे ना, बोन्स को सही करता है ये, मसल्स को सही करता है ये, कौन? प्रोटीन, है ना। प्रोटीन वर्क्स एज ए एंटीबॉडीज टू हेल्प फंक्शनिंग ऑफ द immune system. Protein also help in making hemoglobin, the part of our blood, ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। मतलब ये कहने का कि प्रोटीन जो है ना बड़ा ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे हमारी फूड कंपोनेंट का। बोन्स को ये बहुत अच्छा करता है, मसल्स को अच्छा करता है ना। उसके अलावा ये हीमोग्लोबिन वगैरह ये सब चीज़ों को ठीक करता है। फिर तीसरा है विटामिन। विटामिन वाइटल ऑफ लाइफ, है ना। विटामिन का मतलब क्या है? वाइटल ऑफ लाइफ। विटामिन बड़ा मेन न्यूट्रेंट होता है, जैसे विटामिन ए है, बी है, सी है, ये ज़्यादातर वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं ना। फैट सॉल्युबल, अच्छा विटामिन दो टाइप के होते हैं, एक फैट सॉल्युबल और एक वाटर सॉल्युबल। तो जो फैट सॉल्युबल होते हैंगे विटामिन, ये डिज़ोल्व हो जाते हैं फैट्स में, और वाटर सॉल्युबल ज़ाहिर है वो वाटर में डिज़ोल्व होते हैंगे। फिर है मिनरल्स। मिनरल्स तो आपको पता है वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो मिनरल्स भी आप आसानी से याद कर लेंगे। इस तरह फैट है। फैट आमतौर पर जो है वो बेटर बट अच्छा होता है, बट दे आल्सो प्रोवाइड एनर्जी, हेल्प बॉडी एब्जॉर्ब विटामिन एंड हेल्प इंसुलेट द बॉडी फ्रॉम कोल्ड। तो कहने का मकसद है ये जितने भी कंपोनेंट है इनको आपको याद करना पड़ेगा। फिर आप आ जाएं तीसरे जो इम्पोर्टेंट सवाल है, राइट अबाउट द कॉमन एलिमेंट रिलेटेड ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड इन डिटेल। तो ये जो डाइजेशन ऑफ फूड है इसके हवाले से आपको जो है वो 3 डिजीज़ होती हैं, यानी फूड में जो डाइजेशन अगर नहीं होगी तो 3 बीमारियां हो सकती है। एक स्टमक की होती है, एक डायरिया की होती है और एक कॉन्स्टिपेशन की होती है। तो स्टमक की डिजीज़ में ज़ाहिर है आप अगर कोई चीज़ खाते हैं और वो डाइजेस्ट नहीं होती तो क्या होता हैगा, वो आपके स्टमक को अपसेट कर देती है और आपका स्टमक पेन करता है, पेट में दर्द होता है आपके। डायरिया जो है वो भी, उसमें भी मसल्स की कंस्ट्रक्शन होती है कि जिसकी वजह से आपको डायरिया हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन डायरिया का बिल्कुल उलट है, यानी एग्जैक्ट अपोजिट है डायरिया का। तो इस तरह ये 3 डिजीज़ जो है, स्टमक हुआ, डायरिया हुआ, कॉन्स्टिपेशन हुआ, ये प्रॉब्लम हो सकती है आपको अगर डाइजेशन आपका सही नहीं हुआ। अब दूसरा क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन जिसे कह रहे हैं आप, व्हाट इज़ द एसेंशियल फंक्शन ऑफ आवर बॉडी इन द कीप अस अलाइव, वाई इट इज़ सो इम्पोर्टेंट टू ब्रीथ। ये ब्रीथ का बड़ा ही एसेंशियल फंक्शन है। सांस की तो, बॉडी में सांस की तो ज़रूरत होती है, सांस नहीं लेंगे तो हम तो मर जाएंगे, जाहिर सी बात है। अभी आपको पता है कोविड-19 चल रहा है, कोरोना में, उसमें भी ये होता है, वो लंग्स में चला जाता है कोरोना का वायरस और सीधा फेफड़ों में चला जाता है, सांस लेने में प्रॉब्लम करता है, जिसकी वजह से बंदे की डेथ हो सकती है कि पता है ना आपको। द ह्यूमन बॉडी नीड्स ऑक्सीजन टू सस्टेन लाइफ। ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, बिल्कुल। कोरोना का जो वायरस है वो ऑक्सीजन को ख़त्म कर देता है फेफड़ों से, तो जाहिर है सांस लेने में दिक्कत होती है कि। तो ये एसेंशियल चीज़ें इसमें ये आ जाती हैं। ठीक हो गया, मुझे उम्मीद है ये भी आप कर लेंगे। ठीक, अब आप आ जाइए, ये कौन सा सवाल है, छोटा सा लिखा हुआ, बहरहाल आप इसको जूम करके देख सकते हैं। राइट अबाउट सम इम्पोर्टेंट कॉमन इशू और हैव हेल्थ रिगार्डिंग ब्रीथिंग। हाँ, इसमें भी 3 डिजीज़ हैं कि ब्रीथिंग की जो डिसऑर्डर्स हैं या बीमारी है वो कौन कौन सी होती है। सबसे पहले तो नमूनिया होता है, ये हेडिंग में लिखा हुआ है ना, नमूनिया। एल्विलाई जो है ना, फेफड़ों में एक छोटी सी थैली होती है जिसको हम कहते हैं एल्विलाई, ये मोस्टली काज बाय बैक्टीरिया की वजह से होता है, और बास टाइम ये वायरल और फंगल, इन दोनों की वजह से भी ये इन्फेक्शन होता है। ठीक है ना।
अब अगर आप देखें तो ये नमूनिया के बाद इन्फ्लुएंजा यानी नज़ला वगैरह हो जाता है, एस्थमा, सांस लेने के अमल में भी आपको प्रॉब्लम होती है, और लंग कैंसर। छोटे छोटे से इसके जवाब हैं ना, तो ये भी आप याद कर लीजिएगा। इस तरह ये आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा। साथ में अगर आप छठा पेज देखें तो इसमें देख लें आप कि आंसर दिए हुए, ब्लैंक स्पेस दी हुई, ये तो आप किताब से देख के भी कर लेंगे ना। और 7वें पेज पे अगर आप देखेंगे तो टिक द राइट वर्ड ना, तो ये भी आप किताब से देख के कर लेंगे। अगर आप चैप्टर 1 की वीडियो देख लें और मैंने जो अभी आपको कोशिश की है सवाल समझाने की, ये वाले सवाल आपके कॉपी में उतरे हुए भी हैं, इसको अच्छे से देख लें, 2-3 दफ़ा देखें तो ये सवाल याद हो जाएंगे। तो इस तरह मैं साइंस के चैप्टर 1 की तैयारी आपको छोटी सी कोशिश की है कि किसी तरह आप इसको अच्छी तरह समझ लें, तो आपको याद करने में आसानी होगी। फिर मैं कह रहा हूँ रट्टा नहीं लगाना है आप लोगों ने। तो 12 जून की जो आपकी साइंस का चैप्टर 1 का कॉपी वर्क लिखा हुआ है, इसमें इसको देखेंगे तो ये आपको इमेज फॉर्मेट में मिल जाएगा और आप इसे आराम से याद कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये चैप्टर 1 हो गया आप